विश्वामित्र का आगमन। एक दिन महाराज दशरथ मंत्रियों के मध्य बैठे राजकार्य संबंधी चर्चा कर रहे थे कि द्वारपाल ने महर्षि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। सूचना पाकर वशिष्ठ जी सहित प्रसन्नबित होकर महाराज उनकी अगवानी के लिए चले। तेज से देदीप्यमान मुनि को देखकर राजा ने उन्हें अयम प्रदान किया। विश्वामित्र जो ने शास्त्रोक्त विधि से राजा के अर्घ्य को ग्रहण कर उनसे कुशल मंगल पूछा। विश्वामित्र जी ने राजा के नगर, कोश, राज्य, कुटुंबीजन तथा परिजनों का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ ग्रादी ऋषियों का कुशल पूछकर सभा में प्रविष्ट हुए और सब यथायोग्य आसनों पर बैठे। तब दशरथ बोले, कंचते परमम कामम करोमि कि मुहर्षितः अद्य में सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम। वॉलर 1852। हे महामुने, आपके दर्शनों से आनंदित हुआ मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि से आज मेरा जन्म सफल हुआ और जीवन सुजीवन हो गया। राजा के इन ववनों को सुनकर विश्वामित्र जी ने बिना किसी भूमिका के अपना अभिप्राय प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, कुछ समय से हमारे यज्ञों में विघ्न होने लगे हैं। जब हम यज्ञ करने लगते हैं तो मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस, जो बड़े बलवान और शस्त्रास्त्र विद्या में निपुण हैं, हमारे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। इसलिए महाराज, आप अपने सत्य पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें, मैं इसकी रक्षा करूंगा। ये अपने दिव्य तेज के प्रभाव से उन विस्तकारी राक्षसों को समाप्त करने में समर्थ है। सम के अतिरिक्त कोई दूसरा मनुष्य उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। महर्षि विश्वामित्र के इन वचनों को सुनकर दशरथ थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे कहने लगे, महर्षि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं है, वह राक्षसों से युद्ध कैसे कर सकेगा? यदि ग्राप राक्षसों से युद्ध ही लड़ना चाहते हैं तो मैं स्वयं हाथों में धनुष लेकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों से लड़ता रहूंगा। मैं अपनी सेना के साथ वहां चलता हूं। न रामम ने तुमर्हसि, ग्राप राम को न ले जाइए। दशरथ के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र को क्रोध आ गया और वे बोले, हे राजन, आप रघुवंश में उत्पन्न होकर अपने वचन से फिरते हैं। यह आपकी वंश परंपरा से उल्टी बात है। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो लो मैं चला। मिथ्या प्रतिज्ञा काकुत्स्थ सुखी भव सबांधव। पेद 021-3। हे मिथ्या प्रतिज्ञा, छाप अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्न रहिए। ऐसी गंभीर स्थिति देखकर वशिष्ठ जी बोले, महाराज, इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न श्राप तो धर्म की साक्षात मूर्ति ही है। या आप तीनों लोकों में धर्मात्मा प्रसिद्ध हैं, यत्तः अपने धर्म का त्याग मत कीजिए। श्रीराम वस्त्र विद्या में कुशल हो या न हो, राजस उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जैसे अग्निचक्र में रहित अमृत को कोई पा नहीं सकता, इसी प्रकार अनेक अस्त्र शस्त्रों के झाता विश्वामित्र जी से रक्षित राम का कोई वाल भी बांका नहीं कर सकता। ये विश्वामित्र तो स्वयं ही उन राक्षसों को मार सकते हैं, परंतु आपके पुत्र की भलाई के लिए ही ये उसे आपसे मांग रहे हैं। वशिष्ठ जी के इस प्रकार समझाने बुझाने पर दशरथ श्रीराम को विश्वामित्र जी के साथ भेजने के लिए राजी हो गए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को बुलाया और स्वस्थिवाचन आदि करके उन्हें विश्वामित्र को सौंप दिया। उनके प्रस्थान करने पर शंख ध्वनि की गई और नगाड़े बजाए गए। आगे क्या हुआ जानने के लिए इस सत्या वचन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।